हेलो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे एलपी की भर्ती आई है जो काफ़ी दुखदायक है। मात्र 5600 पोस्ट निकला है, जिसके कारण से जो है लगातार आंदोलन वगैरह चल रहा है। ट्विटर कैंपेन भी हो रहा है। इसके रिगार्डिंग जो है आरआरबी के जो चेयरमैन थे उन्होंने सबको बुलाया है, यानी जितने भी पटना के अंदर टीचर थे सबको आरआरबी ने बुलाया है। और बुलाने के बाद क्या बात सामने आई है, इस वीडियो में आपको उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कट टू कट बात बोलेंगे, ना कोई लाग लपेट के साथ। इसके साथ ही साथ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आया है सर के द्वारा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो वैकेंसी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि 2250 पोस्ट पे लगभग आने वाला है। और साथ ही साथ ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग भी आया है कि ग्रुप डी का भी भर्ती आने वाला है। उसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो 5600 पोस्ट निकला था, 5600 समथिंग पोस्ट जो निकला था एलपी का, उसको जो है अभी फ़िलहाल जितने भी आरआरबी के चेयरमैन हैं उन्होंने संतावना दिया है 2-4-5 दिन रुक जाइए, हम बोर्ड से बात करते हैं, उसके बाद जो है इसके बारे आगे जो है निर्णय लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि बात करने पे पता चला है कि जो ये 5600 पोस्ट निकला है एलपी का, ये जो है प्रत्येक साल आपको दिया जाएगा, ऐसा आरआरबी की तरफ से बोला गया है। लेकिन ये आप लोग भी जानते हैं कि बोलता क्या है आरआरबी और करता होता क्या है। इसके रिगार्डिंग्स हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ये बोल देगा कि साल भर में हम भर्ती करवा लेंगे। क्या साल भर में आरआरबी भर्ती करवाती है कोई भी भर्ती? उसके बाद बोलेगा कि हम अगला साल फिर देंगे। क्या पता कि वैकेंसी मतलब चुनाव वगैरह अभी है, तो अभी संभावना सबसे ज़्यादा है वैकेंसी का चुनाव है, इसलिए अगर ये चुनाव नहीं रहता तो इतना कुछ होता भी नहीं, और होता तो उसको मानते भी ये लोग नहीं, सीधे से नकार देते कि हम वैकेंसी जो है सो दे दिए तो दे दिए। अभी बात इसीलिए सुनने के लिए तैयार है क्योंकि चुनाव है, तो इसीलिए तो जितने भी टीचरगण थे सबके तरफ से बात ये रखा गया कि हमको जो है सबसे पहली बात है कि आरआरबी का जो टोटल कैलेंडर होना चाहिए। आप कब एग्ज़ाम लेंगे, कब क्या चीज़ करेंगे, कब भर्ती देंगे, कब वैकेंसी देंगे, कब आप जो है मतलब सारा प्रक्रिया करवाएंगे, टोटल कट टू कट जो है हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी उसका एक कैलेंडर चाहिए। और साथ में ये भी बोला है कि जो भी लड़के पिछले 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है, जो जिसका भी मान लो उस समय 30 साल हुआ था जब वैकेंसी आई थी, और आज के समय में उसका 36 हो गया। मान लो उस समय अगर उसका जो है उम्र 28 साल भी था जब वैकेंसी आई थी, अभी 6 साल बाद कितना हो जाएगा 34, और वो 34 होने के बाद क्या है, वो बंदा जो है आरआरबी में एलपी में भर्ती में जो है फॉर्म भरने के लिए उसका एज जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब वो किसी भी काम का नहीं है, किसी भी भर्ती का मतलब क्या, रेलवे के अंदर वो अब फॉर्म भर ही नहीं सकता, उसका एज एक्सपायर कर गया। इसी के रिगार्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात किया गया। तो उसके साथ साथ जब भी बातचीत किया गया तो उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि आरपीएफ एसआई की भर्ती जो 2200 है उसी में भी चर्चा हुआ। तो बोला इस बात को अभी स्टे कर दिया गया है कि जो बात अभी सामने आई है पूर्ण तरह से 100% है, जैसे एलपी की वैकेंसी अभी जिसके बारे में चर्चा चल रहा था। और साथ में ये भी बोला कि ग्रुप डी की भी भर्ती वगैरह आएगी। तो क्या आएगी क्या नहीं आएगी उस बात को बिल्कुल भी कट टू कट छोड़ दीजिए। मेन मुद्दा ये है कि जो आपने वैकेंसी दी है 5600-5500, इस भर्ती को आप जो है 1 0 और आगे लगाइए, तभी मानेगा स्टूडेंट, नहीं तो नहीं मानेगा स्टूडेंट। इस तरह का बात वहाँ पे होना ही चाहिए। और शायद उम्मीद है कि सारे सर ने इस तरह की बात की होगी। हो सकता है पब्लिक डोमेन में ये बातें सर ने नहीं बताया कि हम इस तरह से बातें किए हैं, लेकिन कट टू कट जो थोड़ा मोड़ा है वो बातें सामने निकल के आई। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि एलपी की वैकेंसी कितनी आनी चाहिए? 5500 या 55,000 लगभग इतना जो है, और साथ में साथ टेक्नीशियन की भी भर्ती आनी ही चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया साथ होती है। अगर ये जो है ना इसका मेन मकसद ये है कि भर्ती में सिर्फ ओलबोला देना, फिगर में ओलबोला देना है, सिर्फ गिनाने के टाइम एलपी में इतना दिए, टेक्नीशियन में इतना दिए, इसका फॉर्म चल रहा है, इसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है, इसका वो चल रहा है, फलना ढिपना, इस तरह के बातें चलते रहेगी। इस बात को एकदम रेगुलेट करना अभी हम लोग को करना क्या है। तो ये बात जान लीजिए कि आंदोलन जो हैशटैग चलाया गया है, सर जितने भी स्टूडेंट हैं सबके द्वारा हैशटैग चलाया गया है, सारे हैशटैग को अभी जो है 2-4-5 दिन तक ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रखना है। पहला काम ये होता है 2-4-5 दिन तक वेट करते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा।